बाप का फैसला। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में हरिराम नाम के एक बुजुर्ग किसान अपने दो बेटों राजू और श्याम के साथ रहते थे। हरिराम के पास थोड़ी सी जमीन थी, एक पुराना घर और कुछ मवेशी। उन्होंने पूरी जिंदगी मेहनत करके ये सब कमाया था। राजू बड़ा बेटा था, मेहनती, शांत स्वभाव का और अपने पिता की इज्जत करने वाला। श्याम, छोटा बेटा, होशियार तो था लेकिन बहुत चालाक, आरामपसंद और जल्द अमीर बनने के सपने देखने वाला। हरिराम की उम्र अब 70 साल के करीब हो चली थी। शरीर जवाब देने लगा था और वह चाहता था कि अब वह अपने बेटों के भविष्य के लिए फैसला कर ले। लेकिन उसे एक डर भी था, अगर उसने जायदाद दोनों बेटों में बराबर बांट दी तो श्याम सारा हिस्सा बेचकर मौज में उड़ा देगा और फिर पछताएगा। वहीं राजू जमीन को संभालेगा और पिता की मेहनत को बर्बाद नहीं होने देगा। एक दिन हरिराम ने दोनों बेटों को अपने पास बुलाया और कहा, बेटा, अब मेरी उम्र हो चली है। मैं चाहता हूं कि अब तुम दोनों अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद संभालो। मेरी जमीन का फैसला मैं एक शर्त पर करूंगा। दोनों बेटे चौंक गए। श्याम को लगा शायद पिता अब जायदाद बांटने वाले हैं। हरिराम ने कहा, मैं तुम दोनों को एक एक बीघा जमीन देता हूँ। तुम्हारे पास 1 साल का समय है। 1 साल बाद मैं देखूंगा कि किसने अपनी जमीन को सबसे अच्छी तरह से इस्तेमाल किया है। जिसने मेहनत से अच्छी फसल उगाई होगी, उसे बाकी की जमीन और मवेशी भी मिलेंगे। राजू ने सिर झुकाकर कहा, ठीक है पिताजी, मैं पूरी मेहनत करूंगा। श्याम मुस्कुराया और मन ही मन सोचा, मैं कुछ मजदूर लगवा दूंगा, खुद क्यों मेहनत करूं। वर्ष भर का संघर्ष। राजू ने सुबह सवेरे उठकर खेत की जुताई की, बैलों की देखभाल की, खुद बीज बोए, समय पर सिंचाई की और खेत की निराई गुड़ाई करता रहा। वह एक एक पौधे की तरह देखभाल करता था जैसे अपने बच्चे की। दूसरी ओर श्याम ने मजदूरों को काम पर रखा, पर खुद जमीन पर कभी नहीं गया। उसने ऊंचे दाम पर बीज खरीदे लेकिन बिना समझ के। मजदूरों ने भी बिना दिल से काम किया और कुछ दिन बाद छोड़कर चले गए। सिंचाई समय पर नहीं हुई और खरपतवार खेत में फैल गई। 1 साल बाद का दिन। 1 साल बीत गया। फसल कट चुकी थी। गांव में चारों ओर हरियाली थी। राजू के खेत में गेहूं की लहलहाती फसल थी, दाने बड़े बड़े, सुनहरे और भरपूर। श्याम के खेत में कुछ कुछ जगह फसल खड़ी थी, लेकिन कहीं पौधे सूख चुके थे, कहीं कीड़ों ने खा लिए थे। कुल मिलाकर फसल बुरी तरह से खराब थी। हरिराम ने दोनों खेतों का मुआयना किया। गांव के कुछ बुजुर्गों को भी गवाह के तौर पर बुलाया गया। हरिराम ने गहरी सांस ली और कहा, राजू ने इस खेत को अपने पसीने और लगन से सींचा है। वह जानता है मेहनत का मतलब क्या होता है। श्याम ने जमीन को नजरअंदाज किया, अपनी जिम्मेदारी को हल्के में लिया। इसलिए अब मैं फैसला करता हूँ, मेरी बाकी जमीन, मवेशी और घर का अधिकार सिर्फ राजू को मिलेगा। श्याम ने नाराज होकर कहा, पिताजी, आप मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं। हरिराम ने शांति से जवाब दिया, न्याय वो होता है जो सही काम करने वाले को उसका फल दे। अगर मैं बराबर बांटता तो मेहनत करने वाले के साथ अन्याय होता। यही मेरा आखिरी फैसला है। अंत और संदेश। राजू ने अपने हिस्से में श्याम को रहने की जगह दी और कुछ मदद भी की। लेकिन श्याम को पिता के फैसले ने एक बड़ा सबक सिखाया। धीरे धीरे श्याम ने भी मेहनत करनी शुरू की और कुछ वर्षों में खुद की जमीन खरीद ली। सीख। पिता का फैसला तजुर्बे और न्याय पर आधारित होता है। जीवन में सच्ची सफलता मेहनत और लगन से ही मिलती है, ना कि शॉर्टकट से।